करनाल जो है ये महाभारत से संबंध है। महाभारत 54 किलोमीटर के प्रतिक्रिया 54 कोस की परिधि में लड़ा गया था कि कुरुक्षेत्र का वही क्षेत्र माना जाता है। तो सभी जितने भी आर्यावर्त के राजा लोग थे उस वक्त दो पक्षों में विभाजित थे। तो कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती उनके गर्भ से हुआ था। कैसे जन्म हुआ इसकी कहानी बहुत विचित्र है। दुर्वासा ऋषि ने उनके घर पे कुंती के घर राजा कुंतल के घर पे आए तो कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, पुत्री तूने बहुत सेवा की है, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। क्या कि प्रभु मुझे वरदान की क्या ज़रूरत है, आपकी क्या सेवा की, आपका आशीर्वाद हमें मिला, नहीं कुछ मांगो। क्या कुछ नहीं मांगती है। तो उन्होंने कहा, मैं एक वरदान तुम्हें देता हूँ, एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का पाठ करोगे जिस देवता का नाम लेकर के वह देवता तुरंत तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें मनवांछित फल देगा। तो दुर्वासा ऋषि चले गए। कुंती ने यज्ञ सोचा कि सुबह से प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दे रही थी, उसने सोचा कि दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र दिया क्या सही है या गलत मन में होती है। उन्होंने उसका प्रयोग कर दिया और सूर्य भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ आपको दूंगा। क्या मैं अभी कुंवारी हूँ, आप क्यों ऐसा करें। क्या कुछ भी हमें मेरा वो जो उनकी कही हुई बात मिथ्या नहीं हो सकती है कि मुझे देना ही देना है। उन्होंने उनकी दृष्टि पड़ी और उनको गर्भवती हो गई। और तब जब कर्ण का जन्म हुआ उससे वो इनका विवाह राजा पांडु के साथ निश्चित हो गया था कि मैं विवाह करके कैसे जाऊँगी वहाँ। तो जब कर्ण का जन्म हुआ तो उसकी दासी थी, उसको साथ लेकर के उन्होंने कहा कि इसको तो विसर्जित करना चाहिए। और जमुना जी में जाकर टोकरे में रखकर विसर्जित कर दिया। वो बहते बहते चला गया। जाकर एक भीष्म पितामह का वो था सारथी, वो दोनों मियाँ बीवी जो है उनके संतान कोई नहीं थी। उन्होंने देखा बच्चे को रोते हुए ले लिया, घर में लालन पालन किया। जब उसका देखा शरीर में कान कुंडल कवच दोनों है, कहीं कोई तेजस्वी घर अच्छे घर का लड़का है, उन्होंने उसको बताया, नहीं पाल दिया। पालने के बाद वही कर्ण जब पांडव शिक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य के पास, ये भी गया। क्या तुम सूत्र पुत्र हो? कौन हो? बताया। उन्होंने कहा तुम सूत्र पुत्र हो, तुम्हें हम शिक्षा नहीं दे सकते, सिर्फ राजपुत्रों को शिक्षा देंगे। तब वहाँ चला गया। फिर जाते भागते भागते कहाँ गया, किसके पास गया। तब जाकर परशुराम जी के पास पहुँचा। परशुराम जी ने उसको धनुर्विद्या दी। तुम कहा है कि ब्राह्मण कुमार के भेद में गया था। क्या मैं ब्राह्मण कुमार हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। उसको शिक्षा दिया, बड़ी सेवा इसलिए की तो बहुत परशुराम जी बड़े खुश हुए। जितने भी उनके अस्त्र थे सब इसकी विद्या उनको दे दिया। लेकिन एक दिन जब बैठे थे उसके जंघे पर सिर रखकर टिका कर विश्राम कर रहे थे, एक जहरीला कीड़ा जो है कर्ण के जंघों को काटने लगा। उसमें से खून निकला। खून इतना निकला कि उनका जब बाजू उनकी भीग गई तो उनको गर्म लगा। उन्होंने देखा तो क्या है, तुरंत उनको क्रोध आ गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता, इतना चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तुम। क्योंकि कीड़ा काटने दोपहर आदमी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम बर्दाश्त करके इसलिए तुम क्षत्रिय हो। तो क्या तुम बताओ कौन श्राप दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा है कि मैं शुद्ध पुत्र हूँ। और फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जो भी विद्या मैंने सिखाई है जब वक्त आए पड़ेगा तो इसको तुम भूल जाओगे, मैं समझ में नहीं आएगा। कर्ण को ऐसे बहुत से श्राप मिले थे। लेकिन जब पांडव के यहाँ द्रोणाचार्य शिक्षा पूरी कर लिए, पांडव उनका कौरव पांडव उनके प्रदर्शन करने लगे, इसने क्या सीखा है। उस वक्त जो है द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन इस आर्यावर्त का सबसे बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर है। उसी वक्त कर्ण वहाँ पहुँचा, क्योंकि दुर्योधन को बाण से बर्फ़ में जमा दिया उसने। जब कर्ण पहुँचा तो उसको तुरंत मार दिया, बाण से खत्म हो गया। क्या ये कौन सा आ गया भाई धनुर्धर। क्या गुरुवर आप श्रेष्ठ धनुर्धर ऐसे कैसे घोषित कर सकते हैं। हमारे साथ द्वंद्व करे, अगर वो हमसे जीत जाता है तो वो जो श्रेष्ठ है। दानवीर क्यों कहा जाता है। इसके बाद वही कर्ण जो है जब महाभारत का युद्ध हुआ तब सब लोग जो है कौरव पक्ष से आए थे। कौरव पक्ष के बहुत बड़े बड़े राजा लोग थे। करनाल में उसने अपना शिविर बनाया था। इसी कर्णताल में यहाँ पर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देते 1.25 मन सोना डेली दान करता था। करनाल नाम कैसे पड़ा? कर प्लस नाल, एक हिंदी और पंजाबी। नाल माने हाथ से, जो प्रतिदिन हाथ से दान करता था, उसलिए उसका नाम इस जगह का नाम करनाल पड़ा। कर्ण जो है दानवीर बना कि जो भी किसने मांगा
सुबह अर्घ देते हुए जो आया, जो कुछ मांगा, चाहे कुछ भी, इंद्र ने उसके कवच कुंडल मांग लिए, उस वक्त उसको दे दिया। इतना बड़ा दानी था, कौन देता है? इसलिए कर्ण को जो है करनाल नाम पड़ा, और कर्ण जो है वो महादानी बना, कर्णदानी। तो उन्होंने क्या क्या इंद्र को जैसे कवच कुंडल दान किए, तो कैसे क्या क्या और दान क्या? इंद्र, अब इसकी कथा बड़ी लंबी है, थोड़ा बहुत। इंद्र जो है, इंद्र के पुत्र अर्जुन थे। अर्जुन थे, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ था। तो अर्जुन उनका पुत्र था, कहा कि मेरा पुत्र तो इसके पास से ऐसी शक्ति है, इसकी किसी बाण का असर ही नहीं होगा, जो कवच इसका है, तो इस कवच पे पर किसी बाण का असर नहीं होगा, मेरा बेटा हार जाएगा या मारा जाएगा। तो उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए कर्ण के पास जो है जाकर कवच कुंडल मांग लिया। सुबह जब अर्घ दी, रात को कहे आप आए हो तो आपको मैं खाली नहीं हो, मांगो क्या मांगो। तो ये जो करणताल पार्क है यहीं पर हुआ था, यहीं पर स्नान? ये बहुत बड़ा ताल था, ये बहुत बड़ा ताल था, जिसमें करनाल पूरा बस गया ना, बहुत बड़ा ताल कहते हैं लोग, ताल था। तो यहाँ पर उसको जो है स्नान करता था, और उसके बाद वो दान करते थे। इसमें जो है इसी कर्णताल में बाण बाण से गंगा को प्रकट किया था कर्ण ने। हाँ, पानी वो कभी खत्म नहीं होता था, उज्जवल निर्मल पानी जल होता था। जब वो युद्ध भूमि में थे तब भी मरने के जब वक्त भी उन्होंने किसी को कुछ दान दिया था? हाँ, बहुत कुछ दान दिया था। उन्होंने कहा जो कुछ, अब मरते वक्त जब उन्होंने कहा कि भाई अब आप तो अपनी माता से कुंती इनकी बात आई, जब आखिरी युद्ध में गए, उन्होंने कहा कि तब उनका भेद खुल गया था, बता दिया कि मैं खुद भी मेरे पुत्र हो। तो कहे माता मैं ये प्रण देता हूँ, प्रातः काल आप आए हो, तो मेरा ये प्रण है कि मैं आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन मरेगा तो मैं रहूँगा, मैं मरूँगा, अर्जुन, 5 की गिनती आपकी कम नहीं होगी। ये उन्होंने वरदान दिया। तभी बार बार महाभारत के युद्ध में पांड और जितने भी भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर मिलते थे, उनको हराता लेकिन मारता नहीं। तो बाद में उन पांडवों को जब पता लगा मरने के बाद, तो कहा कि ओहो, हमारे ज्येष्ठ जो थे, बड़े भाई, हमें हर जगह हम लोगों को मरते, कोई भी मार सकता था, जब भी मार सकते थे, लेकिन हमें छोड़ क्यों देते? इसके हमारे बड़े थे, हमारे ज्येष्ठ थे, इसलिए हम छोटों को हमेशा। तो करनाल में ही उन्होंने अपना कैंप वगैरह मतलब उनका शिविर यही था, करनाल क्षेत्र में पूरा उनका शिविर यही था, इसलिए करनाल का, इसलिए करनाल का। तो राजा कर्ण की भूमि है, इसलिए राजा था, अंग देश का राजा था। लेकिन यहाँ जब वहाँ करनाल में जब रहा, महाभारत युद्ध में यहीं से समाप्ति होगी उसकी, इसलिए राजा कर्ण का बनाया जाता है। आपका शुभ नाम? पंडित कमलापति मिश्रा।